देखें, इलेक्शन 2013 ले लें, इलेक्शन 2018 ले लें, आप 1947-48 के इलेक्शंस ले लें, आप 1958 के 1970s के इलेक्शंस ले लें, आप कोई सा भी इलेक्शन उठा के देख लें, जो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से धांधली की आवाज़ आती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में या किसी भी स्टेट के अंदर 100% ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि मेजॉरिटी जगहों पर धांधली की गई। मतलब एक आध जगह से अगर आ जाता है ना इस तरह की कंप्लेन, तो मानने में आता है कि शायद ऐसा हो, लेकिन या ना हो। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि मेजॉरिटी जगहों से, बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ आई और ये बाकायदा हमारे पास सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भी मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं वो फॉर्म 45 की बेसिस पे जीते हैं, जो एक बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट है। उसको चेंज किया गया, फॉर्म 47 में जाकर रिजल्ट चेंज किए गए। तो हमारा ये इल्ज़ाम ही नहीं है, ये एक हकीकत है। अच्छा, ये बता, कर लें जी गिरफ्तार। अगर हम अपने हकूक़ की आवाज़ के लिए यहाँ खड़े हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ खड़े हैं, जो किसी भी जमहूरी माशरे का एक खूबसूरत हिस्सा है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, हम इस बात की आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारी वजह से यहाँ का पत्ता नहीं हिलेगा, हमारी वजह से कोई ट्रैफिक में ब्लॉक नहीं आएगा, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होगा। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। अगर हम अपने हकूक़ की आवाज़ के लिए यहाँ पे खड़े हुए पीसफुली यहाँ पे मौजूद हैं, तो गिरफ्तारी बनती तो नहीं है। अगर इनका दिल है तो कर लें गिरफ्तार, इनका जिसको दिल चाहता है। पर यकीन रख रही हूँ। बिल्कुल जी, आप देख लें कि जिस दिन वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने हल्फ उठाया, उसी दिन इमरान रियाज खान को जो किस तरह गिरफ़्तार किया गया। कहती तो वो हैं कि मैं इंतकाम का जज्बा दिल में नहीं रखती, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो इंतकाम का ना सिर्फ जज्बा रखती हैं, पूरा इरादा रखती हैं और इसके ऊपर वो अमल भी करेंगी। और मेरा ये उनको मशवरा है कि अगर आप वज़ीर आला बन ही गई और आपको अल्लाह ताला ने ये एक मौका दे दिया, तो बराए मेहरबानी आपकी जो एक रैपो ख़राब किस्म की बनी हुई है कि आप इंतकाम लेती हैं और इस पर आप माहिर हैं, इसको ठीक करें। और जिस तरह आप कहती हैं कि मेरी वजह से औरतों का एक नया दौर शुरू होगा, तो पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड और पॉलिटिकल एफिलिएशन आपके लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। और आपको चाहिए कि तमाम ख़वातीन के हुकूक़ की आवाज़ उठाएँ और जो रिज़र्व सीट्स का मामला है इसके ऊपर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें, तो हम मानेंगे कि वाकई आप जो है ना किसी तमाम ख़वातीन को एक नज़र से सैमा बताइएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि नथिंग इज़ परमानेंट इन पॉलिटिक्स, और सियासत में वही लोग कामयाब होते हैं जो मुफाहमत के साथ चलते हैं। अगर किसी वक्त हमारा मौलाना साहब के साथ या किसी और के साथ कोई क्लैश था, तो याद रखिएगा वो पर्सनल क्लैश नहीं था, वो पॉलिटिकल क्लैशेस थे। और पॉलिटिकल क्लैशेस जितने जल्दी सेटल डाउन हो जाए, मेरा ख्याल है उतना अच्छा है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जा सके।